₹24.03 पेट्रोल की कीमत बढ़ के ₹233.79 हो जाएगी, 233.89। डीज़ल की कीमत ₹59.16 से बढ़ के ₹263.31 हो जाएगी। केरोसिन की कीमत ₹29.49 से बढ़कर ₹211.43 हो जाएगी और LDO की कीमत ₹29.16 से बढ़कर ₹207.47 हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में मज़ीद ₹24.03 फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में मज़ीद ₹59.16 फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹233.89 फ़ी लीटर कर दी गई। डीज़ल की नई कीमत ₹263.31 हो गई। मिट्टी का तेल ₹29.49 इजाफे के साथ ₹211.43 में फ़रोख्त होगा। लाइट डीज़ल ऑयल ₹29.16 इजाफे के साथ ₹207.47 फ़ी लीटर पर बेचा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उन पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने बल्कि उस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तस्करा भी मौजूद। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे से गरीबों को बचाने के लिए इक़दामात का ऐलान भी कर दिया। जो गरीब लोग पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते वो 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनके रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर उन्हें भी माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। कहा ताज़ा इक़दाम से 60 लाख मज़ीद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले इजाफी 2000 रुपये के अलावा होगी। हुकूमत के इस इमदादी प्रोग्राम से 8 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। साबिक़ हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने का वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वो आवाम से पेट्रोल पर लेवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान भी किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। PTI के मरकज़ी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि क्या ये DG ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। दिस द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं और वो इनपुट होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो राय नहीं होती। किसी ने ये भी आज कहा कि ये वो उनकी राय है, ये हमारी राय है। मैं सर्विसेज चीफ्स के बिहाफ पे ये चीज़ आपको बता सकता हूँ कि ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहाँ पे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो भी मेडिकल लीडरशिप वहाँ पे थी उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ या कोई ऐसी चीज़ उसके एलामी में भी शामिल नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका के मुबैना मुरासले से मुतालिक पाक फ़ौज के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि DG ISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। जवाब में पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इन्होंने अपनी राय नहीं दी, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बता दिया है। हुकूमत इस मामले की तहकीकात किसी से भी कराए, इदारों को एतराज़ नहीं, इदारे तहकीकात में ताउन करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामिया में भी शामिल नहीं। समझते हैं कि मेरे इक़्तिदार में वापस आने के लिए फौज का अदारा जो है वो रुकावट है। आई कैन टेक ऑन द ऑपोजिशन, आई कैन टेक ऑन PMLN, PPP, JUI, तमाम पार्टियां आई कैन टेक देम ऑन पॉलिटिकली, लेकिन ये लोग जो है ये मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, इसलिए वो बार बार उनको अटैक कर रहे हैं।
इमरान खान फौज की साख पर हमले कर रहे हैं, फौज के इदारे को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये बंदा मोहसिन कुश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अमरीका के मुबैना मुरासले से मुतालिक फ़ैसला इमरान के अपने दौर में ही हो गया था, इस तनाज़े में रावलपिंडी को नहीं घसीटना चाहिए। इमरान समझते हैं कि इनकी इक़्तिदार में वापसी में फ़ौज का इदारा रुकावट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी फरीक इस तरह फ़ौज के मुकाबले आए, ऐसे में फ़ौज के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। 48 घंटे की हाँ और ना ख़त्म। बिल आखिर 2 दिन बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का फैसला। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपये मुख्तस। अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 अरब रुपये से सस्ता आटा दिया जाएगा। तालीम के लिए 470, सेहत के लिए 485 अरब रुपये तजवीज़। खाने पीने की चीज़ों और खाद पर सब्सिडी के लिए 142 अरब रुपये रखने की तजवीज़। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का ऐवान इकबाल में बजट इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना पंजाब सरदार अवैस लगारी ने कहा कि पंजाब में पिछले 3.5 साल गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही ने इजलास पर इजलास बुलवा लिया। PTI और काफ लीग के अरकान शरीक हुए। हुकूमत का कोई रुकन नहीं आया। ऑपोजिशन ने जी भर कर दिल की भड़ास निकाली। गवर्नर की जारी करदा ऑर्डिनेंस और अता तारड़ के खिलाफ करारदादें मंजूर की। यास्मीन राशिद ने कहा है कि अता तारड़ का नाज़ेबा इशारा नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर परवेज़ इलाही ने अपना इजलास एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पहले से इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं हो सकता। गवर्नर ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। ऑपोजिशन लीडर सब्तैन खान बोले कि हुकूमत इजलास रीगल चौक पर करे या रायबेंड में, इसकी कोई हैसियत नहीं। चौधरी शजात ने भी अपना वज़न परवेज़ इलाही के पलड़े में डाल दिया। हुकूमती अरकान को मशवरा दिया कि वह पंजाब असम्बली में होने वाले इजलास में जाएँ। किसी का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। तमाशबीन अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम का तमाशा बना रहे हैं। बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में FI का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के लिए छापे मारने का दावा। मोनिस इलाही खुद FI के दफ्तर जा पहुंचे, किसी ने गिरफ्तार न किया। मौके पर मौजूद अफसर ने कहा है कि गिरफ्तारी के ऑर्डर नहीं, कल आना। मीडिया टॉक में मोनिस ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया। बोले, राना साहब गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें, वो हाजिर हैं। जो खर्चा छापों पर करना है एहसन इकबाल को उसकी चाय पिला दें। तर्जुमान FI के मुताबिक मोनिस इलाही की 2 शरीक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान पर 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मोनिस इलाही की इस मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ शुगर कमीशन ने किया था। मोनिस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ 2 साल पहले इमरान खान के दौर में हुआ था। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही जो है ये कंप्लीट हुई। उस वक्त मोनिस इलाही साहब की गिरफ्तारी का भी जो है वो फैसला हुआ था। चौधरी मोनिस इलाही साहब को हमने जो है वो फिलहाल सिर्फ नोटिस करेंगे और उनसे कहेंगे कि जी आए, अगर ये पैसे इनके हैं तो ये साबित कर दें। राना सनाउल्लाह ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमे को इमरान खान का तोहफा करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने इंक्वायरी मुकम्मल करा रखी थी, मोनिस की गिरफ्तारी का भी इरादा था। ये दावा भी किया कि शुगर मिल्स की खरीदारी के 72 करोड़ रुपए चौधरी साहिबान ही के हैं। इमरान खान को भी खबरदार कर दिया। बोले, अटक पुल पर ऐसा शाफी बंदोबस्त होगा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया भी तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कराची के इलाके लांडी में हल्का ने 240 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर अपनी जमात की नशिस्त दोबारा हासिल करने के लिए कोशां। महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल और पाक सरजमीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी उनके मुकाबले में मौजूद। पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक की काशिफ कादरी भी डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुकाबले में मौजूद नहीं। हल्के में पोलिंग का सामान पहुँचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई थी।
चेयरमैन PTI इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए के असासों के मालिक। जमान पार्क मियाँ वाली में विरासती घर हैं। बनी गाला का 300 कनाल का घर तोहफे में मिला। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के पास भक्कर में 3 विरासती जायदादें हैं। उन्होंने ग्रैंड हयात टावर में 2 अपार्टमेंट्स के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी पाकपतन मौजा मानेका में 52 कनाल, मौजा पीर गनी पाकपतन में 379 कनाल और उकाड़ा में 267 कनाल अराजी की मालिका हैं। बुशरा बीवी बनी गाला में 3 कनाल के घर की भी मालिका हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ रुपए। दुबई में 2 जायदादों के मालिक हैं। एक बंगला तोहफे में मिला, दूसरा विरासती है। दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक बिलावल पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। पाकिस्तान में 20 जायदादें उनके नाम पर हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम असासों की मिल्कियत 24 करोड़ रुपए है। लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की जायदाद है। लंदन का बैंक अकाउंट खाली है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में वो और शीरी मज़ारी मौजूद थीं। मुरासले में बराह रास्त धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा। मुरासले में बैरूनी मदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान दोबारा चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे कि तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शीरी मज़ारी ने कहा है कि इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा तब से साजिश होने लगी। अमरीकी डिप्लोमेट नूर आलम से किस मकसद के लिए मिले? साइफर वज़ीर ख़ारजा से क्यों छुपाया गया? मुरासला साजिश थी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि साजिश में मुलविस लोगों के नाम सामने आ जाए। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं किया? वफाकी वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने सवाल उठा दिया। कहा कि इनकी करप्शन का कहो तो कहते हैं कि साजिश हुई। बोली सब हिसाब अक्टूबर 2023 में होगा। परवेज़ मुशर्रफ मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है। पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी और JUIF ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेनेट इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ थे उसी वक्त कह दिया था कि उन्होंने मुशर्रफ को माफ़ कर दिया। सेनेटर गफूर हैदरी बोले मुशर्रफ जिस हाल में है वापसी में रुकावट बनना मुनासिब नहीं। PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि आइन और इदारों को पामाल करने वालों को पाकिस्तान आने की इजाज़त हो, लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान को आमिर या आमरीत की हिमायत के ज़ुमरे में ना लिया जाए। कानून और आइन तवाना है तो अपना रास्ता लें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। इंसाफ का निज़ाम खतरे में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का PTI की मजलिस आमला से खिताब। कहा ब्लैकमेल माफिया को जहां से खतरा होगा उसको डराएंगे। सुप्रीम कोर्ट समाअत करती है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। जिन्होंने चोरी पकड़नी है वो सब खुद को बचा रहे हैं। बोले वज़ीर आज़म का करप्ट बेटा ढोंग इंतखाब से पंजाब में इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। कॉल देने वाले हैं कि सब तैयारी करें। पंजाब में अगले माली साल के दौरान तरक्याती कामों के लिए 685 अरब रुपए की रकम मुख्तस। उसमें से 35% जनूबी पंजाब के लिए, 35% यानी 240 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के हर MPA को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। मेगा मंसूबों की तकमील के लिए 237 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी। मशहद एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल याकूब अली नज़री ने किया। डॉलर की ऊंची और ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 1.5 रुपये इजाफे से डॉलर का भाव 208 रुपये रहा। नई हुकूमत आने से अब तक डॉलर की कीमत 24 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी। कर्ज़ों का बोझ 2400 अरब रुपये बढ़ गया।
मुल्क भर में कागज़ की कीमत दुगनी, दरसी किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई, दरामदी कागज़ हो नायाब हो गया, दरसी किताबों का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फ़ी किलो 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाले कागज़ की कीमत 300 रुपये तक जा पहुँची। उर्दू के नामवर नक्काद डॉक्टर गोपी चंद नारंग अमेरिका में वफ़ात पा गए। उनकी उम्र 91 साल थी। गोपी चंद नारंग 11 फरवरी 1931 को बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में पैदा हुए थे। उर्दू तनकीद में साख्तियात और उसलूबियात की बहसों की इब्तदा की। उर्दू के चारों बड़े शायरों मीर, गालिब, अनीस और इकबाल पर बेमिसल किताबें लिखीं। दस्तानियात और फिक्शन पर भी उनकी गहरी नज़र थी। गोपी चंद को भारतीय हुकूमत ने 2004 में पद्म भूषण अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में सितारा इम्तियाज़ अता किया। और आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बैटिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर। इमाम उल हक ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। वनडे बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का नंबर चौथा। बाबर आजम को आईसीसी की कैप्स भी मिल गईं। बाबर आजम को आईसीसी वनडे T20 टीम्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था।